Hello, welcome to my channel Swati Agrawal Udaipur. पिछले वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको फ्लैमिंगो बुक 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन स्टार्ट किया था। उसमें बताया था कि एक टीचर है एम हैमल और जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं और एक बच्चा है फ्रेंड्स जो कि फ्रेंच स्कूल में पढ़ता है और फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो वो स्कूल बंक कर देता है और वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं पाता। तो इस वीडियो में मैं पार्ट 2 जो रेस्ट ऑफ द लेसन है वो बता रही हूँ। और इस आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ। पुअर मैन, इसके ऊपर का मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। तो नाउ लेट अस रीड फ्रॉम हियर। Poor man, it was in honor of this last lesson that he put on his fine Sunday clothes. And now, अब उसने बोला बेचारा। वो कौन बोल रहा है इसके अंदर? वो जो फ्रेंच बच्चा है, वो बोल रहा है किसके लिए? एम हैमल के लिए, उसके टीचर के लिए, कि बेचारा इसी क्योंकि आज उसका ये लास्ट लेसन है, इसीलिए उसने आज अच्छे-अच्छे फाइन संडे क्लोथ्स पहने। पिछले फर्स्ट वीडियो में मैं इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि कौन-कौन से क्या पहन रखा था उसने। वो अच्छा-सा कोट पहन रखा था, ग्रीन कलर का फ्रिलदार शर्ट पहन रखी थी, कैप लगा रखी थी। तो जो मोस्टली वो निरीक्षण के दिनों में या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के डेज़ पे पहनता, वो उसको बोलते हैं वहाँ पर संडे क्लोथ्स। तो उस तरह के वो अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रखा। अब उसको समझ में आया था फ्रेंड्स को कि आज उसने ये सब कपड़े अच्छे-अच्छे कपड़े क्यों पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old man of the village was sitting there in the back of the room. अब वो कह रहा है कि मुझे ये भी समझ में आया कि क्यों आज बैक बेंचेस के ऊपर गांव के वृद्ध आदमी बैठे थे। एम ए एन मतलब सिंगल आदमी, एम ई एन प्लूरल है, बहुत सारे आदमी। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। यहाँ पर सॉरी का मतलब है दुखी। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. कि वो उनको भी दुख हो रहा था कि वो अधिक समय तक स्कूल जा नहीं गए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing the respect for the country that was theirs no more. अब वहां पे वो गांव के लोग बैठे हुए तो थे और दुखी हो रहे थे कि वो खुद भी ज्यादा स्कूल नहीं जा पाए, और वो अपने मास्टर को थैंक देने के लिए आए थे, धन्यवाद देने के लिए आए थे, जिस मास्टर ने 40 साल तक बहुत ही फेथफुल सर्विस दी थी, बहुत ही ईमानदारी से सर्विस करी थी, वफादारी से सर्विस करी थी, पढ़ाया था बच्चों को, और ऐसे कंट्री के लिए रेस्पेक्ट देने के लिए जो अब उनका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रुशियन लोगों ने एल्सिक और दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स पर। While I was thinking all this, I heard my name called. जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, तब मुझे मेरा नाम सुनाई दिया, और it was my turn to recite. अब ये मेरा टर्न था रिसाइट करने का। रिसाइट मीन्स सुनाने का, जैसे पोएम सुनाना है, कोई आंसर सुनाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि फ्रेंड्स को क्या सुनाना था, पार्टिसिपल्स के बारे में बताना था। और why I was thinking, I heard my name called, it was my turn to recite. What would I have not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी तो उसने कर रखी थी। वो तैयारी तो कर रखी थी कि किस तरह से मैं अच्छे से अच्छा सर को बता दूंगा, लेकिन पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत अच्छे से एंड विदाउट वन मिस्टेक। और क्या मैं मतलब सर ने तो इतना अच्छा सा पढ़ाया था कि क्या मैं बिना किसी गलती के नहीं बता सकता था?
but I got mixed up on the first words and stood there. लेकिन हुआ क्या कि मैंने तो एक शब्द भी मैं नहीं बोल पाया और सब कुछ मिक्स हो गया. Holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. और मेरा हृदय की धड़कन रुक गई और मैं तो नजरें भी ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया. And not daring to look up means हिम्मत नहीं कर पाया. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you. और मैंने क्या सुना कि एम हैमल कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. लिटिल फ्रेंड्स मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. यू मस्ट फील बैड इनफ. तुमको बुरा जरूर लग रहा होगा. सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, bah, I have plenty of time, I learn it tomorrow. वो ये समझा रहे हैं कि देखो मैं तुमको आज नहीं डांटूंगा और हर दिन हम ये कहते हैं कि चलो हम कल पढ़ लेंगे, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है और आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल पढ़ लूंगा. ऐसे बहानेबाजी बनाते हैं. मोस्टली बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बनाते हैं. एंड नाउ, और हो सकता है बचपन में हमने भी ऐसा ही थोड़ा बहुत कभी बनाया हो. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और देखो आज हम किस कंडीशन पर आ गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलसेक. और यही तो एलसेक जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस का, तो यही तो वहाँ के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. यहाँ पे शी उस एल्सेक डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए आया है कि यहाँ ग्रामवासी जो हैं वो सब कल के ऊपर टाल देते हैं. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू. अब वो दोज फेलोज आउट मतलब जो बाहर खड़े हैं लोग, कौन से हैं वो? प्रेशन के पर्सन्स जो हैं, जिन लोगों ने फ्रांस के ऊपर टेक ओवर कर लिया है, और वो उनको अधिकार हो जाएगा. राइट टू से मीन्स अधिकार हो जाएगा. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन? अरे तुम लोग तो फ्रांसीसी होने का सिर्फ नाटक करते हो, बहाना करते हो. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. तुम तो ना तो अपनी भाषा को बोल सकते हो और ना तो अपनी भाषा बोल सकते हो, नहीं अपनी ओन लैंग्वेज को लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स. वो एम हैमल उसको बोल रहे हैं लेकिन तुम ही सबसे ज्यादा बुरे नहीं हो. बैड, वर्स एंड वर्स्ट. बैड यानी बुरा, वर्स comparative degree, and the worst is the superlative degree. कि सबसे बुरे, तुम सबसे बुरे नहीं हो. Pure little friends, we have all a great deal to reapproach ourselves with. हम सबने ही प्रॉब्लम्स, हम सब लोगों का ही पुअर ओपिनियन रहा है. रीअप्रोच मीन्स पुअर ओपिनियन, डिसअप्रूवल, कि हम लोगों ने खुद ने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं ताकि, और उस कारण से तुम लोग नहीं पढ़ पाए हो. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस. अब एक क्वेश्चन आता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आ, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि why had friends not been able to learn much at school? फ्रेंड्स जो है ज्यादातर क्यों नहीं पढ़ पाया. एक तो इसमें क्वेश्चन वो भी लिख आंसर वो भी लिखना है स्टूडेंट्स, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वो एग्स ढूंढने के लिए, बर्ड्स के एग्स ढूंढने के लिए चला जाता था और क्लास को बंक कर देता था. और दूसरा ये भी इसमें लिख सकते हैं आप कि आपके जो पेरेंट्स है वो एम हेमल कह रहे हैं कि जो उसके पेरेंट्स थे वो एंशियस नहीं थे, उत्सुक, ईगर नहीं थे ज्यादा उसको पढ़ाने के लिए. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म. फार्म मीन्स खेत, खेत पे काम करने के लिए बोल देते, और एट द मिल्स, मिल्स पे, सो as to have a little more money. And I have been to blame also. मैं खुद भी तो इसके लिए दोषी हूँ. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुमको मेरे फूलों के अंदर पानी डालने के लिए नहीं भेजा, लेसन्स को याद करने के बजाय? And when I wanted to go fishing, और जब मेरे को फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने का शौक आता जिस दिन, did I not just give you a holiday? क्या मैंने तब तुमको हॉलिडे, छुट्टी नहीं दी कि जाओ तुम अपने घर जाओ, मैं तो आज मछली पकड़ने जा रहा हूँ. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है कि एम हैमल का अपनी उस फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति क्या ओपिनियन था. तो उसने इन सब के, जब वो हम फ्रेंड्स से बात कर रहा था तब उसने अपनी टॉपिक चेंज किया और उसने बोला कि फ्रेंच लैंग्वेज, to talk of the French language, saying that it was the most beautiful, कि ये सबसे अधिक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. कौन सी लैंग्वेज है? ब्यूटीफुल है इन द वर्ल्ड. वो एम एम एल का कहना है कि फ्रेंच
फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ब्यूटीफुल है, द क्लियरेस्ट, ये सबसे ज्यादा क्लियर है और द मोस्ट लॉजिकल तथ्य है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंगस्ट अस, हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसको नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कभी लोग एनस्लेव हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज as if they had the key to their prison. तो जब तक उनको अपनी लैंग्वेज पे मास्टरी होएगी, कमांड होएगी, तो वो किस तरह से, जैसे कोई जेल की चाबी हो। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी इंग्लिश जिनको कम आती है वो भी आप डरिए मत, आप अपना कमांड रखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस पढ़िए, जितना पढ़ेंगे सुनेंगे उतना आपको अच्छी समझ में आएगी। ये कोई इंग्लिश भी हार्ड लैंग्वेज नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने की बात है और थोड़ी सी मेहनत करने की है। तो देन ही ओपन्ड अ ग्रामर, तब क्या करा कि उसने ग्रामर की बुक खोली एंड रीड अस आवर लेसन, और लेसन पढ़ाए। आई वाज अमेज्ड, मतलब मुझे आश्चर्य हुआ टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस तरह की उसको क्यों आश्चर्य हुआ था फ्रांस को, क्योंकि आज उसको बहुत अच्छा लग रहा था, कि उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि आज उसको बहुत अच्छा समझ में आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। एम हैमल ने इतना इजीली पढ़ाया है, और आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, उसको लगा मैंने आज दिन तक इतना केयरफुली पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और वो ये भी कह रहा है कि एम है वो अपने खुद सिर्फ अपनी ही गलती नहीं देख रहा है, देखो वो बच्चा बहुत चालाक था। वो ये बोल रहा है कि मैंने तो कभी ध्यान से नहीं सुना, लेकिन सर ने भी इतना अच्छा, आज जितना अच्छा तो पहले कभी पढ़ाया भी नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। अब ये पुअर मैन वापस किसके लिए बोल रहा है, बेचारा किसके लिए बोल रहा है, एम हैमल उसके टीचर के लिए। वो कहता है कि देखो, ऐसा लग रहा है जैसे आज सर हम हमें पूरा का पूरा जितनी नॉलेज उनको है वो सारा का सारा नॉलेज हमको देना चाहते हैं, एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सारा का सारा एक साथ हमारे सिर के अंदर एक झटके में, स्ट्रोक में झटके में डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर होने के बाद लेसन किस में हुआ था, राइटिंग में। तो दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, वो हमारे लिए नई कॉपी लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, और बहुत ही अच्छा सा उसके ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उस स्कूल के रूम में फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं, लहरा रहे हैं, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारी डेस्क के ऊपर जो रॉड है उसके ऊपर टंगे हुए हैं। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति थी, सबके सब बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर देयर। किस चीज की आवाज थी वहां पर, सिर्फ स्क्रैचिंग थी पेन्स की, वहां पे पेन चलाने की आवाज आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स होते हैं भवरे, क्या होता है बीटल्स, भवरे। और बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर, नॉट इवन द लिटिलस्ट वन, तो सबसे छोटे छोटे बच्चों तक ने ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेक सिंग देयर फिश हुक्स मींस वो आड़ी टेढ़ी लाइनों के अंदर वो कुछ भी लिख रहे थे, ट्रेस कर रहे थे, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ ऑफ द pigeons cooed very low, रूफ यानी छत, छत के ऊपर जो पीजन्स थे, कबूतर थे, वो बहुत ही धीरे धीरे गुटर गू की आवाज कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पीजन्स। तब उसके दिमाग में आया कि क्या प्रुशियन लोग कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे, उनकी अपनी लैंग्वेज गुटरगू क्या वो भी छीन लेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom.
फिर जब वो उसने लिखते-लिखते ऊपर देखा, उसने देखा कि वो एम हैमल है, वो चेयर के ऊपर मोशनलेस बैठे हुए हैं और पूरे रूम के अंदर सब चीज़ों को एक-एक करके इस तरह से देख रहे थे, जैसे कि वो जाते-जाते रूम की हर चीज़ को अपनी मेमोरी में रखना चाहते हो, यादगार बनाना चाहते हो, फैंसी फॉर 40 इयर्स और ऐसा ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। ओह माय गॉड! वो कह रहा है कि उस सेम प्लेस पे 40 साल तक उसने वहीं पर उस कमरे में ही पढ़ाया था, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उसका खिड़की के बाहर की तरफ गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उसकी क्लास थी, जस्ट लाइक दैट। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैव बीन worn स्मूथ। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ सेम था वहां पर 40 साल से, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया था। जो डेस्क और बेंचेस थी वो worn स्मूथ, वो घिस घिस के स्मूथ हो गई थी। वैसे worn मतलब फटा हुआ होता है, वियर worn worn। तो लेकिन यहाँ पर वॉन का मतलब है वो घिस-घिस के स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़ इन द गार्डन वर टॉलर। जो चेंज आया वो किस में आया? डेस्क में, बेंचेस में, और वो जो अखरोट के पेड़ थे वो लंबे हो गए थे। एंड द हपवाइन, एक तरह की बेल होती है, दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद लगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडोज ऑफ टू द रूफ। वो छत की खिड़कियों छत तक खिड़कियों के सारे सारे लपेट कर ऊपर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और आज उसका हृदय टूट रहा था सब चीजों को छोड़कर जाने में। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। यहाँ पे फिर पुअर मैन, बेचारा, सर के लिए बोल रहा है वो। और उसके जो छत के ऊपर जो फ्लोर थी उसके ऊपर उसकी बहन, वो लोग वहां रहते थे, और क्योंकि आज उनको जाना था तो उसकी सिस्टर जो है वो पैकिंग कर रही थी, और उस पैकिंग द ट्रंक्स, बक्सों को पैक कर रही थी, और उसी से उसकी आवाजें आ रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, उनको देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। लेकिन आप देखो, वो बच्चा कह रहा है कि एम हैमल इतना डेडिकेटेड थे हम लोगों को पढ़ाने के लिए। ये कैरेक्टर स्केच में भी आप लोग लिख सकते हैं कि ही वाज एम हैमल वाज वेरी डेडिकेटेड टू टीच द स्टूडेंट्स, और उनमें इतना करेज था कि आज भी सारा लास्ट लेसन तक सुनने को तैयार थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। लिखने के बाद हमने जब कुछ लिखा उसके बाद हमारे एक हिस्ट्री का लेसन हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू। और जिस तरह से अपने अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं ABCD, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ABCDEFG, इस तरह से वो लोग अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में छोटे छोटे बच्चे बा बेबी बोल रहे थे जोर जोर से। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। और रूम के पीछे वही ओल्ड हाउस है जो बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, स्टार्टिंग के चैप्टर की स्टार्टिंग में, कि गांव की उस दिन इस क्लास की जो बैक बेंचेस पे हॉसर, ओल्ड हॉसर बैठा हुआ था और गांववासी बैठे हुए थे। तो उस हॉसर ने अपना चश्मा लगा रखा था, और अपनी प्राइमर, उसमें भी मैंने बताया था आपको प्राइमर क्या है, जो प्राइमरी, जिसमें बुक प्राइमरी लेसन्स होते हैं जो स्टार्टिंग के होते हैं, जैसे अपने ABCD की जो बच्चों की बुक्स होती हैं उनको बोलते हैं। तो वो दोनों हाथों में थे, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उसके उन बुक को देख देख के, वो उसकी स्पेलिंग्स को देख देख के, लेटर्स को देख, उसके लेटर्स को देख देख के वो स्पेलिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे और बोल रहे थे। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. You could see that. अब वो कह रहा है, आप ये देख सकते हो कि वो खुद भी रो रहे थे। TOO यानी भी। और उसकी आवाज जो थी वो बहुत ही कांपने लगी भावुकता में। वो यानी कि वो सर जो बहुत भावुक हो गए थे। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट, इतना मजाकिया लग रहा था, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और हमको ऐसा लग रहा था कि हम हंसे और रोएं दोनों। आओ, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, द लास्ट लेसन। ओ, मैं कितना अच्छे से उस लास्ट लेसन को याद रख सकता हूँ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। इतने में ही चर्च की घड़ी ने 12 बजा दी। देन द एंचुलस, ये भी चर्च की प्रेयर होती है जो 12 o'clock पे होती है, और सेम टाइम पे फिर बच्चों की छुट्टी हो जाती है। एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, और उसी समय क्या हुआ था, जो
ट्रम्पेट जो होता है ब्रास का इंस्ट्रूमेंट होता है, और वो विजयी जो एक बिगुल बजाते हैं वो बजा रहे थे। प्रेशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने एक्सरसाइज करके अभ्यास करके आ रहे थे, रिटर्न हो रहे थे, साउंडेड अंडर आर विंडोज, और उनकी आवाजें आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, अब क्योंकि अब प्रेशियंस आ रहे थे तो एम हैमल उठा। स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, स्टूड यानी खड़ा हुआ। वेरी पेल, PALE, पेल यानी बहुत ज्यादा पीले पड़ गए थे। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे से खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, वो ये बोल रहा है मैंने उसको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा। और माई फ्रेंड सेड ही, I, but something choked him. He could not go on. और कुछ उसका एकदम से यहाँ पे ये कौन बोल रहा है, एम हैमल बोल रहे हैं, और आई करके बोला और उसका गला रुंध गया। तुमने भी स्टूडेंट्स कभी देखा होगा, कभी तुम्हारे किसी टीचर का ट्रांसफर हुआ हो या कोई रिटायरमेंट हुआ हो, तो वो टीचर जब वहां से जाता है तो बहुत भावुक हो जाता है और उसका गला रुंध जाता है। सेम चीज एम हैमल के साथ में हुई थी। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब वो एम हैमर लास्ट में जा रहे थे तब उनका किस तरह क्या क्या फीलिंग्स हो रही थी। हाउ डिड मिस्टर हैमल बिड फेयरवेल टू हिज स्कूल, उन्होंने अपना फेयरवेल किस तरह से दिया स्कूल वालों को, ये क्वेश्चन आता है आपके। तो वो इसका आंसर ये होगा कि वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुआ और चौक का टुकड़ा हुआ, CHALK, चौक में एल साइलेंट है, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत, MIGHT, माइट यानी ताकत, ही रोट, राइट, रोट, रिटन, रोट मीन्स लिखा, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे। वी वाइव लव फ्रेंड्स, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। देन इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, वाइव लव फ्रेंड्स। Then he stopped and leaned his head against the wall. तब वो रुक गए और लिखना बंद कर दिया, और leaned यानी झुक गए कहाँ पे, against the wall, दीवार के सहारे। And without a word, बिना एक शब्द बोले, he made a gesture. Gesture means हाव भाव to us, and with his hand, उन्होंने अपने हाव भाव से हमें कहा, school is dismissed, मतलब वो मुंह से बोल नहीं पाए कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, डिसमिस हो गया है। उन्होंने अपने इतना वो भावुक हो चुके थे एम हैमल, इतनी हार्ट टचिंग ये स्टोरी है कि स्कूल डिसमिस हो गया, यू मे गो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर ऑफ बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, क्या क्या व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। और उस दिन बर्लिन का जो ऑर्डर आया था उसने क्या चेंज लिया है स्कूल के अंदर, कि फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर दी गई और जर्मन लैंग्वेज चालू कर दी गई, और एम हैमल को जाना पड़ा था। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज, उसकी फीलिंग्स क्या थी, आज उसको बहुत अच्छे लग रहे थे सर, और वो सारी रूलर की डांट और उसका क्रैंकी पना ये सब भूल गया था, और उसको स्कूल भी बहुत अच्छा लगने लग रहा था। लेकिन उसका लास्ट लेसन था, वो अपनी बुक्स वगैरह जो भार उसको लग रही थी वो सब अब उसको अच्छी लग रही थी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सभी को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आप लोग को यदि ये अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस बार भी आप लोग देखिए 12th के फिर एग्जाम्स नहीं हो रहे, ना तो CBSE बोर्ड के हो रहे हैं ना RBSE बोर्ड के हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ते रहिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। और अभी जो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर बनेगा वो बनेगा द लॉस्ट स्प्रिंग, वो भी बहुत ही अच्छी कहानी है। और ये जो लास्ट लेसन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एम हैमल का कैरेक्टर स्केच बताइए, जो इसमें हो सकता है शायद टेक्स्ट बुक में है या नहीं, आई हैव टू सी इट। और कैरेक्टर स्केच में आप बता सकते हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड टीचर थे, स्ट्रिक्ट थे, और बैड टेम्पर्ड थे, गुस्सा तो बहुत तेज था, बट ही वॉज वेरी सॉफ्ट बाय हार्ट, पैट्रियट थे यानी कि देशभक्त थे, सिंसियर थे, ऑनेस्ट थे, और उनको लैंग्वेज से भी बहुत ज्यादा प्यार था। तो आप लोग सब इन क्वेश्चंस को भी आप कर लीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।